हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया पर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 1 के अंदर सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक रूल को पढ़ा था और बोर्ड मार्क्स को बहुत अच्छे से समझा था, आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लेक्चर सिंप्लीफिकेशन ही क्या होगा, कुछ अच्छे सवाल हम लोग आज कवर करेंगे। देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होते हैं और क्वेश्चन के जो पैटर्न होते हैं वो भी सेम होते हैं। बस वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है, वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए और कैलकुलेशन ठीक कीजिए। कैलकुलेशन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, जैसा कि आप लोगों को 2 से 25 तक पहाड़ा याद होना चाहिए और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, जैसे जोड़ हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। तो बच्चों, आज का क्लास ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्ट आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान से सुनिए और पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन के और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से ट्राई करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। आप लोग क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन बने चाहे नहीं बने, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पेन उठाएंगे नहीं और कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये मैथ है भाई और मैथ को समझने के लिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और पेन उठाना ही पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे सामने ये सवाल है मेरे भाई, ये किसका सवाल है? ये एनटीसीपी का सवाल है। किसका सवाल है? एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है। सीबीटी 1 2020 का पूछा हुआ सवाल है। किसका? 2020 का पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में बच्चों ने बनाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बोर्ड मार्क्स को पढ़ा था और बोर्ड मार्क्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ को पढ़ा था? ब्रैकेट को पढ़ा था। बोर्ड मार्क्स के अंदर हम लोग सबसे पहली प्राथमिकता किसको देते हैं? बी को देते हैं। और बी जो होता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं मेरे भाई। कितने तरह के होते हैं ब्रैकेट? 3 तरह के। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट होता है? स्मॉल ब्रैकेट, जो इस तरह का होता है, इसको हम लोग सबसे छोटी ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था मझली ब्रैकेट, जो इस तरह की होती है। किस तरह की होती है? इस तरह की होती है। उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट 3 तरह का होता है। उसके बाद हम लोग प्राथमिकता देते हैं किसको? बी के बाद ओ को देते हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, उसके बाद फिर डिवीजन को देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को देते हैं, फिर एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन को देते हैं। तो इस सवाल के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ ढूंढेंगे? सबसे पहले हम लोग बी ढूंढेंगे, यानी ब्रैकेट ढूंढेंगे। तो इस सवाल के अंदर आपको 3 ब्रैकेट देख रहे हैं। तीनों ब्रैकेट जो है वो तीनों ब्रैकेट देख रहे हैं। एक ब्रैकेट ये हो गया जिसको हम लोग स्क्वायर, दूसरा मझला ब्रैकेट और तीसरा स्मॉल ब्रैकेट, यानी सबसे छोटी ब्रैकेट। तो हम लोग जो प्राथमिकता देते हैं वो सबसे पहले किस ब्रैकेट को देते हैं? स्मॉल ब्रैकेट को देते हैं। कौन वाले? सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को देंगे। तो इस सवाल के अंदर हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग प्राथमिकता इसी को देखते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहला सब्सट्रैक्शन और उसके बाद डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे। तो जब हम लोग 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 12 होता है। ठीक, उसके बाद माइनस करेंगे 11 से, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 11 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। ये ब्रैकेट हो गए। तो हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस 4। फिर जब 11 में से -4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। तो समझ में आ गया? कितना आया? 7 आया। तो अभी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 245 माइनस 135 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3। उसके बाद ये 7 आया था, इसको हम लोग लिख लेंगे -7, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे। ये मझली ब्रैकेट है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया तो हम यहाँ लिख लिए मझली ब्रैकेट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम लोग किस ब्रैकेट को प्राथमिकता देते हैं? मझली ब्रैकेट को। तो हम लोग मझली ब्रैकेट को कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही है। एक डिवीजन देखने को मिल रहा है और दूसरा ऑफ देखने को मिल रहा है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्राथमिकता देते हैं ब्रैकेट के बाद किसको देते हैं? तो ऑफ को देते हैं। किसको देते हैं? बोर्ड मार्क्स में किसको देते हैं?
ऑफ ओ यानी ऑफ को देते हैं, इसका मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 दिया 12 होगा, कितना होगा 12 होगा। तो 84 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 हो गया। उसके बाद जब 84 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा क्योंकि 12 से 84 होता है, तो 7 माइनस 7। तो जब 7 को माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं और इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 245 माइनस 135, 5 छूट गया था यहाँ पे, माइनस 84 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7। तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो माइनस 7 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 245 लिख लिए, 135 हो गया। जब इसको इससे घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इसको हट जाएगा, तो इसके बाद 135 के बाद माइनस 0 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो इस 0 को 135 में से जब माइनस 0 करेंगे तो 135 आएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे 245 माइनस 135। जब हम लोग 245 में से 135 को घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 110 आएगा, कितना आएगा 110 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 110 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये मैंने समझाने के लिए लिखा दिया था, आप लोग इसको नोटबुक में इसको निकाल लें। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन इसको उतार लेंगे 245 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 3 माइनस, उसके बाद इसको ब्रैकेट को जो है स्मॉल ब्रैकेट को कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से 12 हो जाएगा। तो अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख लेते हैं 11 माइनस 4, ठीक। इसके बाद आप लोग क्या लिख लेंगे 245 माइनस 135 84 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ, उसके बाद इसको हटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -7, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग इसको से लिख लेंगे 245 माइनस 135, उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लिए तो यहाँ पे सॉरी 3 छूट गया था, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऑफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो जब इसको 4 × 3 कितना होता है 12 होता है, जब 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 माइनस 7। तो जब 7 से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 135 0। जब 135 को घटाएंगे 145 से तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, जल्दी से आप लोग इसको एक मतलब ट्राई करें, जल्दी से इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये मैथ है, क्योंकि मैथ आपसे कैलकुलेशन मांगती है, और जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिर्फ लेक्चर देख लेने से आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई, क्योंकि अगर लेक्चर देख लेने से होता तो सारी दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुंची होती है मेरे भाई, आप लोगों को पता ही। तो आप लोग कैलकुलेशन जरूर करें, अभी शुरुआत है, कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ ना, आपको बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह समझा रहा हूँ मेरे भाई। ऐसा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा मेरे भाई, लोग आएंगे डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन बताकर चले जाएंगे, आपको बच्चों की तरह नहीं समझा के फिर किस तरह नोट करना है कॉपी में वो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ सब लोग ऑलमोस्ट तैयारी कर रहे होते हैं, 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अभी आप लोग शुरुआत किए हैं, इसलिए मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया है कि एकदम बेसिक से समझाई जाएगी हर चीज़ को। तो चलिए सवाल नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ये भी सवाल NTCP का, किसका सवाल है NTPC CBT 1 का सवाल है, 2021 का पूछा हुआ सवाल है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व किया, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेम पैटर्न है। तो हमने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग बोर्ड मार्क्स के अंदर किसको देते हैं, ब्रैकेट को देते हैं। और ब्रैकेट 3 तरह का होता है मेरे भाई, सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो बोर्ड मार्क्स के अंदर हम लोग सबसे पहली प्राथमिकता किसको देते हैं, ब्रैकेट को। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है, और मझली ब्रैकेट भी देखने को मिल रही है, और स्मॉल ब्रैकेट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो सबसे छोटी ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट से करेंगे, क्योंकि हम लोग प्राथमिकता स्मॉल ब्रैकेट को देते हैं। तो इस वाली ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही है, एक सब्सट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, दूसरा डिवीजन देखने को मिल रहा है, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का रूल है ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे, ठीक। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 - 4 × 8 लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 × 8 कितना होता है मेरे भाई 32 होता है, ठीक।
तो हम लोग इसको जब घटाएंगे 6 में से -32 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, -26 आएगा। कितना आएगा, -26 आएगा। कितना आएगा, -26 आएगा। ठीक, अब इस सवाल जो है इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं, 54 + 19 - 15 माइनस, अब ये जो 26 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, -26। ठीक, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे मेरे भाई। एक बात आप याद रखिएगा मेरे भाई कि एक फॉर्मूला होता है माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। क्या होता है, प्लस, और प्लस प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है मेरे भाई, इक्वल टू माइनस होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि हर जगह आपको इसका काम आएगा और इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो माइनस माइनस क्या होता है मेरे भाई, प्लस होता है। ठीक, तो जो हम लोग मछली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। चल भी नहीं रहा है मेरे भाई, लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मछली ब्रैकेट को तो 15 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, +26 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो ये जो माइनस है तो इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, 19 है तो 19 कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, 54 है तो 54 लिख लेंगे। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 26 जो है तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे मछली ब्रैकेट है, मछली ब्रैकेट लगा लेते हैं। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 26 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 5 11 के 1 और 2 1 3 और 1 पास में रहा तो 4, तो 41 हो जाएगा। तो कितना आएगा मेरे भाई, 41 आएगा। तो हम लोग 41 माइनस 19 लिखेंगे, 19 माइनस 41 लिखेंगे मेरे भाई। इसको ब्रैकेट है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट का काम किया, फिर उसके बाद मछली ब्रैकेट का काम किया। जब इस मछली ब्रैकेट का काम किया तो 15 और 26 कितना होता है मेरे भाई, 41। तो 41 को हम लोग -41 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यही माइनस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 54 है तो 54 लिख लेंगे। अब जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो प्लस 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 माइनस कितना होता है मेरे भाई, प्लस माइनस क्या होता है मेरे भाई, माइनस होता है। जब प्लस माइनस माइनस होता है तो हम लोग 54 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 32 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो 32 ऑप्शन नंबर कौन में दिख रहा है आपको भाई, ऑप्शन नंबर बी, बोलो ना सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपको नोट करना है तो आप इस तरह से नोट कर लेते हैं, हम करते हैं इस तरह से नोट किया है। इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, नहीं दिखा होगा मेरे भाई। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। जब आपको नोट करना है तो आप इस तरह से लिख लेते हैं, 54 + 19 माइनस मछली ब्रैकेट 15 माइनस, जिसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 - 4 × 8 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट छूट गया था मेरे भाई। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो कितना आएगा, -26 आएगा। कितना आएगा, -26 आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, 54 + 19 माइनस 15 माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो जो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगा, 15 + 26। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक, तो अब इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, 54 + 19 माइनस 41, यहाँ पे मिटा लेते हैं इसको। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 में से -19 में से -41 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 22 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक, माइनस में आएगा तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 54 में से -22 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 32 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 32। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए। ये जो सवाल है मेरे भाई, ये सवाल ग्रुप डी का सवाल है। किसका सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है, और ये 2018 का पूछा हुआ सवाल है। 2018 का पूछा हुआ सवाल है। बहुत ईजी और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे भाई। जब जो भी मैंने आपको पढ़ाया उनमें सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपको तीनों की तीनों ब्रैकेट जो दिख रही है वो तीनों की तीनों ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग बोर्ड मार्क्स के अंदर किसको देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को। तो इस सवाल के अंदर आप लोग कहीं से भी सॉल्व करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों की तीनों स्मॉल ब्रैकेट। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा मेरा, का है तो का लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद जब 16 + 15 कितना होता है मेरे भाई, 31 होता है। कितना होता है, 31। तो 31 लिख लेंगे, इंटू है तो इंटू लगा लेंगे। फिर जब इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है, एक एडिशन और दूसरा सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का रूल है, क्योंकि मल्टी एडिशन करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 119 + 113 कितना होता है मेरे भाई, 119 + 113 कितना होता है मेरे भाई, 232 होता है। 232, तो हम लोग 232 लिख लेंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, 232, सॉरी 332 लिखा गया।
232 लिख लेंगे, -16 है तो -16 लिख लेंगे। जब 232 में से -16 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 216 आएगा। ठीक, इंटू है तो इंटू लगा लेंगे, 31 है तो 31 लगा लेंगे, का है तो का लगा लेंगे। अब इस सवाल के अंदर ये जो का है ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है, तो बूट मास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ब्रैकेट के बाद हम लोग ओ को प्राथमिकता देते हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है, क्या होता है इंग्लिश में ऑफ होता है, और इसका मतलब का होता है, का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑफ या का लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करना। तो इसको जब हम लोग 11 से गुना करेंगे 31 को तो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा आप लोग गुना करके देख लें, 341 आएगा। कितना आएगा, 341 आएगा। तो हम लोग 341 लिख लेते हैं इसको मिटा के, 341 इंटू 216। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 656 आएगा। कितना आएगा, 656 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आओ ना, यही आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, 341 216, आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। ये सवाल है मेरे भाई, ये सवाल भी एनटीसीपी का है। किसका सवाल है, एनटीपीसी का 2021 का पूछा हुआ सवाल है। CBT 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करिए। हमारे सामने ये सवाल है मेरे भाई, ये सवाल किसका है, एनटीपीसी का है। इस सवाल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, तो इस सवाल के अंदर आपको 2 स्मॉल ब्रैकेट देखने को मिल रही है और एक स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्राथमिकता देते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट को देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे, 103 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 144 डिवाइडेड बाई, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 12 कितना होता है मेरे भाई, 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 144 होता है। मैंने आपको पीछे भी कहा था कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आपसे मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि मैथ है और आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कितना होता है 144, तो हम लोग 144 लिख लेंगे। ठीक, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर जमा 12 डिवाइडेड, फिर यहीं इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस वाले ब्रैकेट को। तो 6 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 10 है तो 10 लिख लेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो 144 कितना हो जाएगा मेरे भाई, जब 144 से 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवीजन सबसे पहले हम लोग प्राथमिकता देते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड कर लिए तो 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर जमा 12 नहीं लिखेंगे, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 या 12 तो 3 लिख लेंगे, प्लस 10 है तो 10 लिख लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, 103 माइनस। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 19 आएगा। कितना आएगा, 10 3 13, 13 5 18 19, 19 माइनस 103। जब इसको हम लोग घटाएंगे मेरे भाई तो 103 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 84 आएगा। कितना आएगा, 84। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 84 किस में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कहो ना प्यार है, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे भाई प्रश्न संख्या 7 को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस सवाल की खासियत क्या है कि इसके अंदर एक भी ब्रैकेट नहीं मेरे भाई। तो आई होप कि ये सवाल आपसे बन भी जाएगा, आप लोग ट्राई करें। ये सवाल मेरे भाई एनटीसीपी का, किसका सवाल है, ये भी सवाल एनटीसीपी का है, एनटीपीसी का, और CBT 1 2022 का पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से आप लोग ट्राई करें। हमारे सामने ये सवाल है मेरे भाई, तो हम लोग प्राथमिकता देते हैं बोर्ड मास के अंदर, किसको देते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को देते हैं, ब्रैकेट के बाद ओ को देते हैं, फिर डिवीजन को देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना ही ब्रैकेट दिख रहा है और ना ही ऑफ दिख रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, तो डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो आई सब्सट्रैक्शन भी इस सवाल के अंदर आपको दिख रहा है, और डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, और एडिशन नहीं दिख रहा है, तो एडिशन हम लोग नहीं करेंगे। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए इसको सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला जो इसको 3 है, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 3 से गुना करते हैं तो मेरे भाई कितना आता है, 9 आता है। तो जब हम लोग इसको 9 लिख लेंगे, तो इसको जब हम लोग 27 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा मेरे भाई, 9 3 27, तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, 10 - 6 × 3 प्लस, अगर आप नहीं लिखना चाहते उससे तो यहाँ फिर से लिख लें 27 डिवाइडेड बाई स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, माइनस 6 18 हो जाएगा, तो हम लोग 18 लिख लेंगे, प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9। तो जब हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा मेरे भाई। तो 10 - 18 + 3। तो जब इसको हम लोग
कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ आप लोग ये 10 हो गया और ये +3 हो गया, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। और 13 में से जब हम लोग माइनस करेंगे 18 तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 13 में से जब लोग माइनस करेंगे 18 तो कितना आएगा मेरे भाई, -18 करेंगे 13 में से तो कितना आएगा, -5 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में। देर से आया और दुरुस्त आया, इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर ले। वैसे एक मतलब ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, ट्राई ज़रूर करें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करते हैं। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। ये भी सवाल एनटीसीपी का है मेरे भाई। किसका है, एनटीसीपी सीबीटी 1 2021 का सवाल है, शिफ्ट 2 का सवाल है मेरे भाई, शिफ्ट 2 का सवाल है मेरे भाई। बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, तो इस सवाल के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है और छोटी ब्रैकेट को देखने को मिल रहा है, 2 छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग बोर्ड मार्क्स के अंदर किसको देते हैं, छोटी ब्रैकेट को। तो छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 को आएगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस करेंगे 3 तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, 5 + 7 स्क्वायर -6 × 4 × 2 + 7 × 2। तो इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो ये सवाल है मेरे भाई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 7 × 7 कितना होता है मेरे भाई, 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। आप लोग स्क्वायर और पहाड़ा ज़रूर याद कर रखें, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये चीज़ें याद नहीं होगी कैलकुलेशन आपसे नहीं होगा। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 + 49 - 6 × 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई। इसको जो हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 × 2 कितना होगा मेरे भाई, तो 48 होगा। तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं और 48 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 48 लिख लेते हैं। प्लस इसको जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 7 × 2 कितना होता है मेरे भाई, 14 होता है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे नहीं होगा मेरे भाई। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 39 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। और 1 + 14 कितना होता है मेरे भाई, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 14 × 15 और 5 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। तो कौन सा ऑप्शन नंबर में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ना सही, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग ट्राई करें और उसका आंसर बताएं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई जरूर करें। ये सवाल ग्रुप डी का सवाल है। किसका सवाल है मेरे भाई, ग्रुप डी का 2018 का पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सवाल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक छोटी ब्रैकेट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 63 में से माइनस करेंगे, 63 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 11 आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, 325 × 5 + 31 × 21 - 22 × कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग किसको देते हैं, मल्टीप्लिकेशन को देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कितनी जगह है, 3 जगह, एक 2 जगह हो गया, 3 जगह हो गया। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 325 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1625 आएगा। कितना आएगा, 1625 प्लस 31 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 31 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 651 आएगा। कितना आएगा, 651 आएगा। तो 651 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। फिर 22 को गुना करेंगे 11 से, कितना आएगा मेरे भाई, इसको हम लोग गुना करेंगे तो -242 आएगा। कितना आएगा, 242 आएगा। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा इस तरह से। अगर नहीं इस तरह से करना आता है तो बच्चों की तरह इस तरह से गुना कर लीजिएगा। तो -242 होता है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग एडिशन करेंगे। तो 1625 प्लस 651 कितना होगा मेरे भाई, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 5 1 6, 5 2 7 और 6 6 12 पास में रहिए। तो ये इतना हो जाएगा मेरे भाई, 2276 माइनस 242। तो जो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 2034 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 2034 आएगा। तो 2034 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे क्लियर कर लिया। नंबर 10 ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बच्चे वाला सवाल है। आई होप कि ये सवाल आप 10th में भी कर चुके होंगे। बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है ये सवाल। ग्रुप डी का सवाल है मेरे भाई, 2018 शिफ्ट का सवाल है, 2018 का पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। एक ऑप्शन हो जाएगा, ए का ऑप्शन हो जाएगा 10, बी का ऑप्शन हो जाएगा 20 और सी का ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई 12 और डी का ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई
15। तो इसको आप लोग जल्दी से ट्राई करें। इसका आंसर बताएं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मैं बोर्ड मास आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि बोर्ड मास हम लोग ब्रैकेट के बाद ऑफ को देते हैं, ऑफ ना हो तो उसके बाद डिवीजन को देते थे। जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 27। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 9 माइनस 27 इंटू 0 प्लस 1। तो इसके बाद हम लोग डिवीजन के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो जब 27 इंटू 0 कितना होगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। 27 इंटू 0 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। प्लस 1 है तो 1 लिख लेंगे, माइनस जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 और प्लस कितना होता है मेरे? ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा और न सही, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब तक आप लोगों ने 10 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर कोई तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं बच्चों, एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं, ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम बच्चों की तरह आपको समझा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक पहला आप लोग स्क्वायर याद करके आएंगे और पहाड़ा ज़रूर याद कर लेंगे कम से कम 25 तक, ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा।